हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार हम जोधपुर से अपने घर पे आ गए हैं। और हमारा ग्रुप डी का फिज़िकल हो गया है और मेरा फिज़िकल पास हो गया है। तो मेरे को फिज़िकल के अंदर वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हुई थी, कैसे दौड़ हुई थी, कितने टाइम बाद में गट्टा चुकवाया था, कितने टाइम बाद में दौड़ हुई थी, पानी की वहाँ पे क्या व्यवस्था है, पेशाब करने की व्यवस्था है या नहीं है, तो ये सारा कुछ बताऊँगा मैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं वहाँ से वीडियो तो नहीं बना पाया यार, वीडियो वो बनाने नहीं दे रहे थे। फ़ोटो भी अगर खींच रहे थे तो फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे, फिर भी मैं कुछ फ़ोटो खींच के लेके आया हूँ जो वहाँ पे बाहर टेंट वगैरह लगे हुए हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचोगे कैसे। तो रेलवे स्टेशन से अगर आप बाहर निकलोगे तो वहाँ पे ऑटो वाला लगभग 20 रुपये लेता है पर सवारी का यहाँ पे आने के लिए। अगर आप 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हो तो आराम से ऑटो मिल जाएगा और 20 रुपये एक सवारी का लगेगा, वो आपको यहाँ पे ला के छोड़ देगा। और सब ऑटो वालों को वैसे पता है कि यहाँ पे अब फिजिकल चल रहा है। पहले दिन जब हम आए थे तब तो उनको नहीं पता था, हम मैप लगा कर और उनको बोला था कि यहाँ पे जाना है, तब वो यहाँ पे लेके आए थे। लेकिन अब तो हर कोई, दूसरे दिन जब आए थे तो उनको सिर्फ बताना नहीं पड़ा, उन्होंने उनको पता है कि फिजिकल के लिए आए थे, आए हो गया, उन्होंने खुद ही पूछ लिया था। तो उन्होंने हमें यहाँ पे लाकर छोड़ दिया था। और ये वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है रेलवे ग्राउंड का। और यहाँ पे बहुत से लोग खड़े होंगे, आपको जब आओगे तो वैसे ही पता लग ही जाएगा कि यहाँ पे है। अब एंट्री की बात करते हैं। तो जब पहला दिन था, मेरा पहला दिन ही था फिजिकल, तो जो पहला दिन था तब 6:30 बजे पहले बैच की एंट्री थी। लेकिन हमारे साथ एक लड़का था, उसका 6:30 एंट्री थी, लेकिन वो 6 बजे यहाँ पे आ गया था, तो 6 बजे उसको बुला लिया था अंदर। तो उससे 6:30 बजे से पहले ही एंट्री इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। कुछ पहला दिन भी था इसलिए इनको थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया था पहले, ताकि मतलब थोड़ा चेक वगैरह हो जाए कि सिस्टम कैसे सेट करना है। और उसके बाद में सब पहले आपको यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा जहाँ पे ये लड़के खड़े हुए हैं इधर, ये इधर वाली साइड में खड़े हुए हैं लड़के, यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। और आगे वो खड़े हुए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इमेज उसकी। वहाँ से वो आवाज़ लगाएंगे, आपको बुलाएंगे कि इतने नंबर जिनका रिपोर्टिंग टाइम है वो आगे आ जाओ। तो मैं अभी दिखाता हूँ। ये सामने टेंट लगा हुआ है वो, और उसके इधर वाली साइड में लड़के खड़े हुए हैं, तो वहाँ से आपको स्पीकर लगा हुआ है, वहाँ से आवाज़ लगाएंगे कि जिनका भी रिपोर्टिंग टाइम जैसे 6:30 बजे है या 7:30 बजे है, 9 बजे है, उनको यहाँ से बुला लेंगे। और अल्फ़ाबेट वाइज बुला रहे थे क्योंकि पहले बैच को तो सीधा ही बुलाया था, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो गई थी, एक साथ लड़के चले गए सारे ही। उसके बाद में जिन्होंने पहले जिसका ए पर नाम आता है फिर बी पर नाम आता है, ऐसे आवाज़ लगा लगा के बुलाया था ताकि थोड़ा अनुशासन बना रहे। और पहला दिन था जिस दिन मैं गया था, तो उस दिन थोड़ी व्यवस्था भी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ से आपको अल्फ़ाबेट वाइज नाम लेकर बुला लेंगे। और वहाँ पे जहाँ पे ये आपको सामने लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सामने एक पुलिस वाला खड़ा है, उसके पीछे जो लड़के खड़े हैं यहाँ पे बुला के आपके लाइन में खड़ा लेंगे। जैसे ए की लाइन अलग बना दी, बी वालों की अलग बना दी, सी वालों की अलग बना दी, ऐसे अलग अलग लाइनें बनाई थी हमारी यहाँ पे। यहाँ पे लाइनें बनाने के बाद में यहाँ से फिर धीरे धीरे खड़ा करके और इस टेंट के अंदर बिठाएंगे लाइन से। और यहाँ पे इस टेंट के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है उसको लेके, उनके पास में लिस्ट होती है उसमें आपका नाम होगा, वहाँ पे नाम चेक करके और आपको वेरीफाई कर देंगे बाहर से, फिर आपको बाहर अंदर लेके जाएंगे। इस टेंट में बिठा के आपको क्या क्या प्रोसेस होगा वो बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करने के लिए बोलेंगे और फ़ोटो चिपकाने के लिए बोलेंगे। वो तो लगभग सभी चिपका के ले ही जाते हैं बाहर से ही। और वो फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे हम जब सीबीटी में पेपर दे के आए थे तो हमें जो पैराग्राफ लिखना होता है हमारी हैंड राइटिंग के अंदर, अब वही वैसा ही पैराग्राफ ये दे आपको, एक पेज दे देंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, वो सबको बांट देंगे एक एक पेज करके। सबको तो नहीं बांटेंगे, कुछ 10-12 पेज बांट देंगे और वो लड़के एक दूसरे को पास करते रहते हैं। और वो बोलेंगे कि वो जो आपको हैंड राइटिंग के अंदर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है ना, वो ये पैराग्राफ लिख दो। तो सबसे बाद में अब आपको वो लिखना है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे एक एक करके बुला लेंगे और वेरीफाई करते जाएंगे और फिर आपको भेज देंगे अंदर। और हाँ, यहाँ पे बैग वगैरह रखने की कोई व्यवस्था नहीं है अंदर, तो ये बैग आपको बाहर ही रखने के लिए बोलेंगे कि भैया अपना बैग वगैरह सब कुछ बाहर रख के आना। और जिस ड्रेस में आपको दौड़ना है ना, वही ड्रेस अंदर पहन के जानी है। अंदर वगैरह कोई भी रखने की ऐसी व्यवस्था नहीं है कपड़े वगैरह।
तो ये आपको पहले बता देंगे आवाज़ लगा के, ये सारा काम तो। और जो इधर आपको ट्रैक्टर खड़ा हुआ दिख रहा होगा, ये ट्रैक्टर, इस ट्रैक्टर के इधर पीछे वाली साइड के अंदर ये लड़का आगे आ गया है। इधर पानी, पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये पीने के पानी की व्यवस्था की गई, यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं पहले, फिर जा सकते हैं। वैसे पीने के पानी की व्यवस्था अंदर भी है, अंदर आपको पेशाब करने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, पानी पीने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो वैसे तो अंदर सारा कुछ व्यवस्था की गई है, फिर भी अगर आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको प्यास वगैरह लगी है, तो यहाँ से पानी भी पी सकते हैं। अब ये वेरीफाई करने के बाद में आपकी यहाँ पे बाहर लाइन लगवाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे लगभग 15 लोग या 10 लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। आपको आपका जो एडमिट कार्ड है उसको लेके आपके आधार कार्ड से उसको बायोमेट्रिक करवाएंगे, और आपका धीरे धीरे यहाँ से एक एक लड़के को अंदर भेजते जाएंगे। वैसे लाइन बनी होगी, धीरे धीरे चलते जाएंगे, आगे 10-12 लोग बैठे हुए हैं वेरीफाई ये बायोमेट्रिक करने के लिए। और आधार कार्ड लाना ज़रूरी है, आधार कार्ड के बिना ये एंट्री नहीं देते हैं। वैसे तो हमें इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ था कि जो अलग अलग आईडी बोली हुई थी कि उनमें से कुछ ला सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे थे कि आधार कार्ड के बिना हम एंट्री नहीं देंगे। 2-3 लड़के आए भी थे जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, फिर उनको वापस भेज दिया था, और वो फिर गए थे अपना आधार कार्ड निकलवा, ई प्रिंट निकलवा के लेके आए थे, तो फिर उनको अंदर आने दिया था। हम तो भाई 2-3 आईडी लेके गए थे, तो आप भी लेके जाना। और एडमिट कार्ड वगैरह होता है वो भी फालतू फालतू ही लेके जाना चाहिए। हम तो 2-2 3-3 प्रिंट निकलवा के ले गए थे। एक लड़का मेरे पास भी आया था, उसके पास में जो कोविड वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ना, वो नहीं था। और हाँ, बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहे हैं। तो एक तो आपका इको लेटर हो ही गया, और उसके साथ में जो कोविड का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी लगेगा। वो लगने के साथ में आपको जो 6 फ़ोटो उसमें लिखी हुई थी, एक जो एडमिट कार्ड के अंदर, तो हमसे 6 फ़ोटो तो उन्होंने नहीं मांगी। फ़ोटो तो हमसे इन्होंने एक भी नहीं ली। एक तो जो एडमिट कार्ड पर चिपकानी थी सिर्फ वही काम में आई थी, बाकी कोई फ़ोटो एक्स्ट्रा नहीं ली थी। और एक आधार कार्ड हो गया, सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और पेन वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर साथ में लाना हो तो ला सकते हो, थोड़ी सुविधा होगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे थोड़े ही होते हैं पेन, 3-4 पेन थे। फिर मैं तो अपना लेके गया था, तो मैंने उससे सब कुछ फिल वगैरह कर लिया था। तो अब अंदर की फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है। हमने पूछा था कि फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तो ये इन्होंने सबको मना कर रखा था भाई, फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे पास जाके। तो अंदर से तो बिल्कुल ही वीडियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं करने दे। मैंने वैसे सोचा था कि वीडियो बनाएंगे और डालेंगे चैनल पे, भाइयों की कुछ मदद हो जाएगी, देख लेंगे तो। लेकिन वीडियो इन लोगों ने बनाने नहीं दी थी, पर मैं दूर से ही फ़ोटो खींच के लेके आया था। तो अंदर की मैं अब बता देता हूँ सारा कुछ। अंदर जाने के बाद में आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक के बाद में ये चेस्ट नंबर दे देंगे आपको। चेस्ट नंबर वो वहाँ पे लड़के खड़े हुए होते हैं, वो आपको यहाँ पे जो चेस्ट पे बांधते हैं वो बांध देंगे। उसके बाद में चिप होती है, वो चिप आपके पैरों में बांधेंगे, दोनों पैरों के अंदर बांधेंगे, और उसको लॉक कर देंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो खुलेगी नहीं, वो लॉक कर देते हैं, वो खुलता नहीं है, फिर उसको काटना ही पड़ता है वो। उसके बाद में चिप मारने के बाद में आगे लैपटॉप पर और लगभग 10-12 लोग बैठे हुए होते हैं लैपटॉप लेकर। वो आपकी जो चिप है ना, उसके जो स्कैन, जो क्यूआर कोड वगैरह उस पर होता है, कुछ बार कोड होता है, उसको स्कैन करके आपके रोल नंबर के साथ में वो ऐड हो जाएगा। तो 2 जगह होता है उसका स्कैन जो होता है। पहले आपको पहले करना पड़ेगा, आपकी फ़ोटो वगैरह खींची जाएगी, फिर आगे और 2 लोग बैठे हैं वहाँ पे, और वो आपको पैर लगाना पड़ेगा। वहाँ पे एक छोटी सी मशीन लगी हुई है, वो छोटी सी मशीन के आपको पैर लगाएंगे तो वो अपने आप स्कैन हो जाएगी, और आपके रोल नंबर के साथ में वो जुड़ जाती है। उसके बाद में उसके बाद में वहाँ पे 2-3 लोग बैठे होंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आपने सारा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लिया या नहीं। और फिर आप अगर पानी पीना है, पेशाब करके आना है, तो आराम से जा सकते हैं। अंदर सब कुछ व्यवस्था की हुई है, पानी की व्यवस्था भी की हुई है, पेशाब की व्यवस्था भी है। वहाँ पे पेशाब घर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके आ सकते हैं। अगर नहीं जाना है तो वहाँ से वो आपको भेज देंगे, फिर जो कट्टा चकने के लिए होता है ना, 35 kg का कट्टा होता है, वो उठाने के लिए भेज देंगे। तो मैं तो यही कहूँगा यार, पानी वगैरह पिए और आराम से फ्रेश होके आओ, पेशाब करके आओ, उसके बाद में ही रनिंग वगैरह करनी चाहिए। मैं तो भैया पानी भी पी के आया था, पेशाब भी करके आया था। और बाहर भी जो ये आपको फ़ोटो दिख रही है इस साइड में, जब आप यहाँ पे टेंट में जाओगे उससे पहले भी पेशाब वगैरह इधर झाड़ियाँ बनी हुई है, सारे ही यहाँ पे करके आए थे। देखो, ये 2-3 लड़के जा भी रहे हैं येलो शर्ट के अंदर, और मैं भी इधर भी करके आया था, और अंदर जाने के बाद में भी करके आया था। जितना फ्रेश होंगे उतना ही ठीक रहता है यार।
और ये अंडरग्राउंड की फ़ोटो ली थी मैंने दीवार के ऊपर से किसी तरह से कोशिश करके। एम्बुलेंस वगैरह सब खड़ी हुई है यहाँ पे, अगर किसी को कुछ दिक्कत आती है तो उसको लेके जाएं हाथों हाथ। और जब आपको गट्टा उठाने के लिए भेज देंगे तो वहाँ पे हम जब पहले जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रुप बना के बाद में भेज रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे 7:30 वालों का जो रिपोर्टिंग टाइम था ना, उनको लगभग 11 बज गए थे, 10:30 11 बज गए थे, तो लेट हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद में जिसका भी वेरिफिकेशन जैसे जैसे हो रहा है तो एक एक लड़के को ही भेज रहे थे। जैसे एक लड़का आया उसको बोला गट्टा उठा तू जा, मतलब 100 मीटर जो जाना है वो जा। और गट्टा उठाने के बाद में जब 100 मीटर उसने पास कर दिया तो वहाँ से उसको तुरंत हाथों हाथ, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे। जब सुबह सुबह लगा रहे थे तब तो टाइम दे रहे थे, वो ग्रुप बना रहे थे लगभग 30-30 का। लेकिन बाद में जब टाइम ज़्यादा लग रहा था इस चीज़ के अंदर तो उन्होंने किया, जैसे भी एक लड़के का बायोमेट्रिक हुआ, सब कुछ उसकी प्रोसेस कंप्लीट हुई, उसके बाद में उसको गट्टा चुकवाते हैं। गट्टा चुकवाने के बाद में सीधा रनिंग के आपको वहाँ से जो रनिंग के लिए एक वहाँ उधर बना हुआ है सामने, वहाँ पे भेज देंगे। और वहाँ पे वो तुरंत बोलेंगे कि आप दौड़ो बस। सिर्फ के बाद में तो अकेले अकेले को दौड़ाने लग गए थे, पहले ग्रुप में दौड़ा रहे थे, बाद में अकेले को दौड़ाने लगे थे। मैं 5 लोगों के साथ में दौड़ा था वैसे तो। जैसे 3-4 लोग होते हैं या एक होता है तो एक को भी दौड़ा देते हैं, 3-4 होते हैं 3-4 को इकट्ठा दौड़ा देते हैं, ऐसे दौड़ाने लग गए बाद में। क्योंकि कल पहला दिन भी था ना तो उनकी व्यवस्था थोड़ी ठीक बनी नहीं थी। ठीक नहीं होने के कारण बस कुछ हो गया था। मेरा भी रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, लेकिन मेरी रनिंग 12 बजे कंप्लीट हुई थी। भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए भी मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लगता है कि अब आगे ऐसे नहीं होगा, जिनका रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है उनका लगभग 11 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले दिन तो टाइम लगता ही है, व्यवस्था सही नहीं बनती है, अब हो जाएगा सही। बाकी अगर आपको देखने से अच्छा लगता है कि टाइम लगेगा अंदर जाकर, तो थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खा लेना, ज़्यादा तो मत खाना, क्योंकि रनिंग के टाइम में फिर उल्टी वगैरह होने लग जाती है अगर ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो। मेरे को भाई बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, मेरे को चक्कर आने लग रहे थे और धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और ग्राउंड भी क्या है ना, सुबह सुबह तो इसमें जो मिट्टी है वो दूसरी है, ये मतलब वो सही तरीके से जमती नहीं है। तो शुरू के अंदर जो 2-3 बैच थे उनको तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में एक साइड के अंदर मिट्टी मिट्टी थोड़ी उखड़ गई थी। पूरा तो ट्रैक नहीं ख़राब हुआ था, लेकिन 30-40 मीटर का ट्रैक ऐसा था जो थोड़ा ख़राब हो गया था, मिट्टी उखड़ गई थी उसमें, पोली पोलिश होती है ना जैसे, नरम हो गई थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लग रहा था और उससे वहाँ से धूल भी उखड़ रही थी थोड़ी। और रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता देंगे वो कि यहाँ 333 मीटर का ये चक्कर है, 3 चक्कर लगाने हैं इसके। और 3 चक्कर लगाने के बाद में 2 वहाँ पे पट्टियाँ लगी हुई है जहाँ से आपको वो स्कैन होएगा। स्कैन होने के बाद में जैसे लास्ट राउंड लगाएंगे तो जो 2 पट्टियाँ लगी हुई है चौड़ी, वहाँ पे पैर रखने के बाद में एक आगे और रखी है 1 मीटर के ऊपर, जो 333 का, तो 3 चक्कर का 999 हो गया। और 1 मीटर दूरी पर आगे और एक पट्टी रखी है, उसके ऊपर पैर रखने के बाद में आपका 1000 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद में वो आपको वहाँ पे चेस्ट नंबर आपका कॉल लेंगे और जो चिप लगी हुई थी उसको उठा लेंगे। और फिर आपको कह देंगे याद आपने 5-7 मिनट बैठना है वहाँ पे, तो बैठ सकते हैं, उनको बोल देना कि हमने बैठना है। अगर बाहर आना चाहते हो तो वो कह देंगे भैया जाओ बाहर जाओ, यहाँ पे मतलब दूसरे लड़के भी आके बैठेंगे। हमें तो तुरंत ही भेज दिया था, बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया वहाँ पे। उसके बाद में बाहर आप इस गेट से आओगे, जो ये सामने गेट दिख रहा है, सामने यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है उसके पास से निकल के ये गेट है, और यहाँ से आपको बाहर निकाल देंगे। और रिजल्ट आपका लगभग जैसे ही 100 बंदों का ग्रुप पूरा हो रहा था ना, तो ये 100 बंदों का इकट्ठा रिजल्ट निकाल रहे थे। एक क्वालिफाइड की लिस्ट निकालेंगे, एक नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट निकालेंगे। और उसमें रोल नंबर दिखा रहे हैं बस, टाइम वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जो क्वालिफाइड होंगे उसके रोल नंबर, नॉट क्वालिफाइड होंगे उनके रोल नंबर, टाइम नाम वगैरह अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। और बोले थे कि शाम को लगभग 5 बजे 6 बजे वेबसाइट पर भी आ, आ जाएगा ये रिज़ल्ट। और इधर ये जो सफ़ेद बोर्ड सा दिख रहा है गेट के इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पे रिज़ल्ट वगैरह की लिस्ट लगा देते हैं अभी। ये सामने ये बोर्ड पड़ा हुआ है, इसके ऊपर देखिए ये क्वालिफाइड लिखा हुआ है, तो क्वालिफाइड की लिस्ट लगी हुई है। और एक तरफ जो उस दूसरी साइड में बोर्ड पड़ा हुआ है उस पर नॉट क्वालिफाइड की लिस्ट वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे आपके रनिंग होने के लगभग आधा घंटा या आधे घंटे में, वैसे लिस्ट लग जाती है, मेरी आधे घंटे में लग गई थी, और किसी का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। आधे घंटे से लगभग सबकी आधे घंटे में लगी जाती है। किसी किसी का अगर जो जैसे 100 बंदों का ग्रुप है तो कोई बंदा ग्रुप में पहले ही है तो उसका लगभग थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाकी आधे घंटे में सबका रिजल्ट आ जाता है। और यहाँ पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हो और चिल कर सकते हो यार, जिनका पास हो गया है।
और अब यार मेरे को जितना लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए उतना तो मैंने बता दिया है। बाकी अगर और भी किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा भाइयों की क्वेरी हुई तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसी के बारे में। और रिकॉर्डिंग वगैरह तो यार मैं नहीं कर पाया, इन्होंने करनी नहीं दी, तो फ़ोटो खींच के लाया था और मैं कि चलो इसी से बता देंगे भाइयों को, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है भाइयों यार, सपोर्ट करना। और लाइव भी करने की सोच रहा था, लेकिन अपने सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं, तो यूट्यूब अभी लाइव की अपनी को फैसिलिटी नहीं दे रहा है। जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो लाइव की फैसिलिटी देगा।